आधा फसाना। पुराणों और ग्रंथों में भगवान की कई लीलाओं का जिक्र है। कुछ निशानियों और जगहों को उन कथाओं के सबूत से जोड़कर देखा जाता है। एक ऐसी ही गुफा के बारे में हमें बताया गया जिसका नाता है श्री कृष्ण से। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि कंस का वध करने के बाद जब कृष्ण मथुरा पर राज करने लगे तब जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया। उसी दौरान जरासंध ने कालयवन नाम के दैत्य को मथुरा भेजा था, जिसे श्री कृष्ण अपने माया जाल में फंसाकर एक गुफा में ले गए और वहां एक महर्षि की मदद से उस राक्षस का वध कर डाला। कहते हैं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में वो कंदरा आज भी मौजूद है जहां एक रहस्यमयी चमक दिखती है। कभी कभी रात के वक्त कुछ रहस्यमयी किरणें निकलती हैं जो पहाड़ का सीना चीरकर आसमान में गायब हो जाती हैं। इस सफर का मकसद एक ऐसी पौराणिक कहानी से जुड़े साक्ष्यों को तलाश करना था जो युगों से समय के एकांत में कहीं गुम हो चुकी है, जिसकी डोर जुड़ती है श्री कृष्ण, एक महाशक्तिशाली राक्षस और एक दिव्य ऋषि से। कहानी के मुताबिक एक बार कालयवन नाम का राक्षस श्री कृष्ण को मारने के लिए पीछे पड़ गया। और कितनी दूर? कालयवन को ब्रह्म से अमरत्व का वरदान हासिल था। अरे इस तरह से बहाने न बना। मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है, इसलिए रण छोड़ के भाग रहा है। हाँ, रण छोड़ कहीं के। एक चाल चलते हुए श्री कृष्ण कालयवन को एक गुफा के अंदर लेकर चले गए। बताया जाता है कि गुफा के अंदर मुचकुंद नाम के प्रतापी महर्षि सो रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चादर सोते हुए मुचकुंद ऋषि पर डालकर गुफा में छुप गए। कालयवन राक्षस ऋषि को कृष्ण समझकर उन पर पैरों से प्रहार करने लगा। तब नाराज मुचकुंद ऋषि ने अपने दिव्य नेत्रों की किरणों से राक्षस को भस्म कर दिया। दावे के मुताबिक श्री कृष्ण कालयवन को दंडकारण्य के जंगल में ले गए थे और घने जंगलों के बीच वो गुफा आज भी वहां मौजूद है जहां उस राक्षस का वध किया गया था। कहते हैं वहां आज भी कहानी से जुड़े कई साक्ष्य मौजूद हैं जो सीधे श्री कृष्ण और उस दिव्य मुचकुंद ऋषि से जोड़कर देखे जाते हैं। उस जगह की तलाश में हम छत्तीसगढ़ में धमतरी के नगरी सिहवा इलाके में पहुंच गए। बताया जाता है कि द्वापर युग में इसी जगह पर उस ऋषि का आश्रम हुआ करता था। यहां आज आदिवासियों का छोटा गांव है। वो गुफा किधर है, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, वहां जाने का रास्ता कैसा है, ये सब हमें इसी गांव में पता करना था। हमने गांव में कुछ लोगों से बात की। इन गांव वालों ने उस चमत्कारी गुफा के बारे में जो बताया उसे सुनकर हमारा रोम रोम सिहर उठा। कहते हैं उस गुफा में आज भी कुछ युगों पुराने जीवाश्म पड़े हैं और वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। जहां पर मुचकुंद ऋषि के वरदान के कारण बहुत दिन तक सोए थे और कालयवन ने जाकर के उस पर लात से प्रहार किया और जैसे कि वरदान था उनको मुचकुंद ऋषि को कि उसके आंख से जो तेज निकलेगा, तेजस, उससे कोई भी जल के भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही मुचकुंद ऋषि ने जागा और कालयवन की तरफ देखा, एकाएक जो है कालयवन जो है भस्म हो गया। आज भी उसकी पहचान जो है कहीं कहीं आपके मुचकुंद ऋषि में है, जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। शायद अंग्रेजी में इसको फॉसिल्स कहते हैं। आज भी लगभग 25 फीट का जो है
वो फॉसिल जो है दिखाई देता है। चमत्कारिक रूप से बताया जाता था कि यहाँ पे एक पूर्णिमा के दिन ये हो या अमावस्या के दिन एक आभाएं प्रकाश पुंज झलकता है ऐसा करके। दावे के मुताबिक जिस पहाड़ में वो चमत्कारी गुफा है वहां रात में कभी कभी रहस्यमयी प्रकाश पुंज निकलता है जो चंद सेकंड के लिए सीधे आसमान में जाता है, फिर अचानक लुप्त हो जाता है। लेकिन अनदेखे रास्ते और अनजान खतरों को देखते हुए हमें कुछ गांव वालों की जरूरत थी। लेकिन उस गुफा को लेकर लोगों में इतना भय है कि कोई भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बहुत कहने पर कुछ लोग रणछोड़दास मंदिर तक साथ जाने के लिए तैयार हुए। आम लोगों की पहुंच उसी मंदिर तक है। मुचकुंद ऋषि की गुफा तक पहुंचने के लिए हमारे दुर्गम और कठिन सफर की शुरुआत यहीं से होती है। मुचकुंद ऋषि की यह गुफा इस बीहड़ जंगल में इतने दुर्गम स्थान पर है कि मात्र कुछ ही लोगों ने इस गुफा को देखा है, और वो भी इस गुफा के अंदर नहीं गए हैं। हमारे साथ मुचका गांव के स्थानीय आदिवासी लोग हैं, जिसमें से हरीश ने इस गुफा को देखा है, और हरीश ही हमें इस बीहड़ जंगल के रास्ते उस गुफा तक ले जा रहे हैं। लेकिन इस बीहड़ में बीतते वक्त के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कभी ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर चढ़ना, तो कभी वहां से उतरना बेहद कठिन काम था। कई बार तो गिरने से भी बचे। इन बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानों पर चढ़ना और उतरना बेहद ही जोखिम भरा और कठिन है। इस तरीके से एक दूसरे के हाथों के सहारे चेन बनाते हुए हमें इन बड़ी बड़ी चट्टानों से उतरना पड़ रहा है। इन चट्टानों पर काफ़ी फिसलन है और इन पर ग्रिप बनाना काफ़ी मुश्किल है, जिसके चलते हुए हमें एक दूसरे के हाथों के सहारे इस तरीके से चेन बनाकर इन चट्टानों से नीचे उतरना पड़ रहा है। अगर थोड़ी भी गलती हुई और अगर हम इन चट्टानों से फिसले तो नीचे ये बड़े बड़े पत्थर हमारे शरीर को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। अभी तो ये आगाज था। उस चमत्कारी गुफा तक पहुंचते पहुंचते न जाने हमारा क्या अंजाम होगा, जहां से रहस्यमयी रोशनी के निकलने का दावा किया जाता है। बताया जाता है कि दिन के वक्त गुफा के अंधेरे में भी कुछ चमकती रोशनी देखी जा सकती है। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद हम रणछोड़दास मंदिर के सामने खड़े थे। कहते हैं ये मंदिर श्री कृष्ण और कालावन राक्षस के युद्ध की याद में तैयार किया गया है। मंदिर का निर्माण नया है, लेकिन इस जगह से जुड़ी आस्था युगों पुरानी है। कहते हैं मथुरा में रणभूमि से काली यवन को दौड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण हजारों किलोमीटर दूर दंडकारण्य के इस जंगल में ले आए और इसी जगह पर काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़दास के नाम से पुकारा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सहज स्वीकार किया और तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़दास भी पड़ा। और इस कहानी की साक्षात अनुभूति दंडकारण्य के इस जंगल में यह मंदिर करा रहा है। यहां कुछ खास नहीं मिला। यह बेहद छोटा मंदिर था जहां कुछ मूर्तियां रखी थी। आसपास के आदिवासी यहां पूजा करते हैं, लेकिन हमारी चिंता कुछ और थी। वादे के मुताबिक गांव वाले यहां से आगे नहीं जाने वाले थे और असली और बड़े खतरे इस मंदिर से आगे मौजूद थे। लेकिन गांव वालों ने इतना जरूर बता दिया कि गुफा का पहला मुहाना बरसों से बंद है, लिहाजा हमें वहां दूसरे रास्ते से घुसना होगा।
हजारों किलोमीटर की इस जंगल की सीमा में सिर्फ जंगली जानवरों की ही सल्तनत चलती है और मुचकुंद ऋषि की गुफा तक आपको पहुंचाने के लिए हमें जंगली जानवरों की इसी सल्तनत में आगे बढ़ना होगा। इस समय हम गरियाबंद टाइगर रिजर्व एरिया से गुजर रहे थे। खतरा चारों तरफ था। कई बार तो पहाड़ों के बीच तंग रास्ते से खुद को निकालना पड़ा। कई बार लगा कि हम किसी गुफा में घुसे चले जा रहे हैं। पहाड़ों से निकले तो सामने एक बड़ी नदी मुंह फाड़े खड़ी थी, लेकिन इस नदी को पार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। यहां नाव के साथ आसपास के गांव वाले भी काफी संख्या में मौजूद थे। एक नाव पर सवार होकर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। नदी में सैलाब अपने शबाब पर था। नदी के उस पार ही वो कर्क पर्वत है जिसके अंदर श्री कृष्ण से जुड़ी चमत्कारी गुफा है, जिसमें एक रहस्यमयी चमक के होने का दावा किया जाता है, जिसे लोग कृष्ण भगवान से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं हजारों किलोमीटर में फैले हुए इस दंडकारण्य वन की चारों दिशाओं और एक उपदिशा में भगवान श्री कृष्ण काल यवन को भगाते रहे और जहां जहां भगवान श्री कृष्ण गए उस दिशा में पर्वत से एक जलधारा अवतरित हुई जो इस जगह पर मिलकर महानदी बनी। आज इस नदी को महानदी के नाम से जाना जाता है। नाव से उतरते वक्त हमें थोड़ा भी इल्म नहीं था कि हमारे कदम एक बेहद खतरनाक जगह पर पड़ चुके हैं। एक नई पौराणिक गुफा को खोजने और उसके अंदर चमत्कारी रोशनी देखने की जल्दबाजी हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तमाम मुश्किलों को झेलते हुए हम उस पहाड़ तक पहुंच गए। कहते हैं पर्वत के अंदर एक गुफा है जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था। दावा है कि वहां आज भी एक रहस्यमयी चमक दिखती है। लेकिन इतने बड़े पहाड़ में उस जगह को कैसे खोजते? कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं था। फिर भी जैसे तैसे हम उस जगह तक पहुंच गए, लेकिन वहां तो कुछ और ही देखने को मिला। नदी पार करने के बाद वो कर्क पर्वत हमारे सामने था, जिसमें कृष्ण के समय की चमत्कारी गुफा के मौजूद होने का दावा किया जाता है, जहां से एक रहस्यमयी रोशनी के निकलने की बात कही जाती है। लेकिन इस पहाड़ में वो गुफा तलाशना भूसे में सुई खोजने जैसा था। अब इस चुनौती को स्वीकार करने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले हमने एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर पूरे इलाके का मुआयना किया, एक दिशा तय की, फिर उस तरफ बढ़ने लगे। कई घंटे बीत जाने के बावजूद इस जंगल में, इस पर्वत पर वो छोर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। धूप एकदम तेज हो गई है और शरीर से पसीना लगातार निकल रहा है और डिहाइड्रेशन की वजह से इस जंगल पर अब आगे चलना बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। अगर आसपास कोई बस्ती होती तो एक रात रुक जाते, लेकिन आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। लिहाजा हमें हर हाल में आज ही उस गुफा के रहस्य का पता लगाना था। तभी उस बियाबान में एक तपस्वी को देखकर हम चौंक पड़े। वहीं पास में एक और साधु महाराज भी थे। सन्नाटे से भरे इस जंगल में दो लोगों को देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, लेकिन इस आश्चर्य ने हमारी उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। गुप्त साधु यहाँ पर है। अब यही हमें कर पर्वत में मुचकुंद गुफा के दूसरे छोर तक पहुंचा सकते हैं। महाराज साहब,
महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। कौन हो, कहाँ से आए हो? महाराज जी, हम लोग न्यूज़ चैनल से, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। हम लोग मुचकुंद ऋषि के रहस्य को खोजने के लिए दंडकारण्य के जंगल में आए हैं और मुचकुंद ऋषि की गुफा का एक दूसरा छोर जो कर्क पर्वत में निकलता है, हम लोग उसको खोज रहे हैं। बहुत देर से हम लोग इस जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन उस गुफा के दूसरे छोर का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि गुफा का छोर तो है यहाँ, पर वहाँ मानव के जाने के लिए अभी वर्जित है। हम केवल कभी कभी विशेष पर्व पर ही आते हैं तो ले जाते हैं, इसीलिए अभी ले जा पाना असंभव है। दोनों साधु किसी कीमत पर उस गुफा में जाने के लिए तैयार नहीं थे। हम गुफा की बात करते तो वो खतरे गिनाते, लेकिन हम भी अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर किसी तरह बात एक नतीजे पर खत्म हुई। अगर आप लोग जो है बार बार निवेदन कर ही रहे हैं तो ठीक है, चलो हम आप लोगों को उस गुफा तक जो है ले जाएंगे, प्रवेश कराएंगे आप लोगों को और दिखाएंगे। हाँ, पर वहाँ पर जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक जो है आप लोगों को जाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। हम दोनों साधुओं के साथ पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे। खतरे तो हमने बहुत झेले, लेकिन इन साधुओं की मौजूदगी से इतनी उम्मीद थी कि द्वापर युग की वो गुफा जल्द ही आंखों के सामने होगी। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। काफ़ी दिक्कतों और मुश्किलों भरा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए हैं मुचकुंद ऋषि की गुफा के दूसरे मुहाने पर। बड़ी बड़ी चट्टानों वाली इस गुफा को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुचकुंद ऋषि की गुफा का वही दूसरा छोर है जिसकी खोज में हम निकले थे। मुचकुंद ऋषि की गुफा भी ठीक इसी तरह से है। इस गुफा के अंदर सामान्य इंसानों का प्रवेश वर्जित है। इसके बाद हम गुफा के अंदर थे और अंदर पहुंचते ही हमारा पहला सामना अंधेरे से हुआ। इस गुफा में उन पौराणिक साक्ष्यों को खोजना बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम भी कुछ ठान कर ही खतरों के बीच पहुंचे थे। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने की वजह से रास्ता काफ़ी सकरा हो चुका है और इसी सकरे रास्ते में दो चट्टानों के बीच से होकर हमें आगे निकलना है यहाँ से। तभी हमारा सामना पहले अनजान खतरे से हुआ। इस गुफा के अंदर हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में चमगादड़ों की मौजूदगी है यहाँ पर, और मानो वो हमें संकेत दे रहे हैं कि इस गुफा के अंदर इंसानों का प्रवेश वर्जित है और ये गुफा इंसानों के लिए नहीं है। इस गुफा से खदेड़ने की कोशिश शायद चमगादड़ हमें कर रहे हैं। काफ़ी डरावनी ये गुफा है और काफ़ी डर इस गुफा के अंदर इस परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने से लग रहा है। लेकिन हम हर खतरे को दरकिनार करते हुए गुफा के अंदर घुसते चले गए। इस जगह की बनावट अजीब थी। कहीं रोशनी बहुत ज्यादा थी तो अचानक कभी घुप अंधेरा छा जाता था। ये गुफा सही में आम इंसानों के प्रवेश के लिए नहीं है, क्योंकि इस गुफा के अंदर हर जगह इस तरीके से चट्टानें गिरी हुई है
और काफ़ी सकरे रास्ते से होकर हमें आगे निकलना पड़ रहा है। किसी इंसान का इस गुफा के बहुत अंदर आना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस गुफा में चारों तरफ से चट्टानें जो है वो एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई है और एकदम ऐसे रास्तों से हमें निकलना पड़ रहा है जहाँ से इंसान का घुसना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। अगर खिसक कर ये एक भी चट्टान हमारे ऊपर गिरी तो हम यहीं इन्हीं चट्टानों के नीचे दब जाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत तो इसके आगे हमारा इंतजार कर रही थी। इस जड़ के सहारे चढ़कर हमें आगे बढ़ना है। 1 से 1.5 फीट का सकरा से रास्ता है और चट्टानों पर काफ़ी फिसलन है। शरीर का पूरा जोर लगाने के बावजूद हम लोग इस चट्टान के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे। पुजारी जी फंस गया हूँ मैं, हाथ दीजिए। मेरा पैर इस जड़ और चट्टान के बीच में मुड़ गया है। खड़े होना तो दूर, यहाँ लेटकर चलने की भी जगह नहीं है और न ही इन चट्टानों पर पकड़ बनाने की कोई जगह है जिसके चलते हुए बरगद के पेड़ की इस जड़ पर एक पैर लगाकर मैं मेरे पूरे शरीर का जोर लगा रहा हूँ ताकि मैं ऊपर खिसक पाऊँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल इस गुफा में आगे बढ़ते हुए हो रही है। चट्टानें काफ़ी स्लिपरी है और इन चट्टानों पर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। हमने बड़ी मुश्किल से बरगद के उस पेड़ से पीछा छुड़ाया। हर कदम के साथ गुफा और तंग होती जा रही थी। सांस लेना दूभर होता जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर जब हमने पीछे देखा तो वो दोनों साधु गायब थे। यानी हमारा साथ छूट चुका था, हम रास्ता भटक चुके थे। आगे का रास्ता उन दोनों साधुओं को ही पता था। इस घनघोर अंधेरी गुफा में भटकते भटकते हम लोग न जाने कहाँ पहुँच गए और हमारे साथ जो दुर्गुप्त साधु आए थे उनका भी कोई अता पता नहीं दिख रहा है। इस डरावनी गुफा में अब काफी डर भी लगने लगा है। बाबा 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 हमारे साथ जो दो गुप्त साधु आए थे उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। काफी देर से हम उन्हें आवाजें लगा रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई जो है वो नहीं आ रहा है। पता नहीं बाबा कहाँ चले गए और अब इस अंधेरी गुफा में काफ़ी डर हमारी टीम को लग रहा है। अब पता नहीं कि इस अंधेरी गुफा में आगे कौन सा खतरा हमारे लिए छुपा हुआ है। तो अब इस अंधेरी गुफा में कैसे आगे बढ़े ये हमारी समझ से परे है। बाबा! डर से हालत खराब थी। खौफ और घबराहट से दिल बैठा जा रहा था। तभी एक बाबा की आवाज सुनकर जान में जान आई। बाबा 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 मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ बाबा, लेकिन आपको देख नहीं पा रहा हूँ। बाबा 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर दोनों में एक साधु को देखकर हमने राहत की सांस ली। बाबा हम लोग काफी डर गए थे और बहुत देर से आप लोगों को खोज रहे थे। इस गुफा में रास्ता हम लोग भटक गए थे। बाबा आप लोगों को देख के जान में जान आई है।
खैर किसी तरह हमने अपनी घबराहट पर काबू पाया, फिर बची खुची हिम्मत को जुटाकर उस चमत्कारी रोशनी की तलाश में आगे बढ़े। जिसे लोग भगवान कृष्ण से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं वो रोशनी उसी युगों पुरानी पौराणिक कहानी का सबसे बड़ा साक्ष्य है जिसमें कालावन राक्षस मारा गया था। गुफा में चलते चलते हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी चीख निकाल दी। ओह माय गॉड! पुजारी जी, पुजारी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रोशनी आपको दिखाई दे रही है? हाँ, बाबा रोशनी दिखाई दे। बाबा वो रोशनी दिखाई दे रही है बाबा। हाँ दिखाई दे रहा है बाबा कहीं ये सूर्य की किरण तो नहीं है? हाँ यहाँ तो कहीं 10 साल हो गया, बाकी यहाँ सूर्य का रोशनी नहीं देखता है, अंधेरा था। अंधेरा यानी ये गुफा में सूर्य की किरण नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग भी गुफा में काफी देर से घूम रहे हैं, तो गुफा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से सूर्य की किरणें इस गुफा के अंदर आ सके। पुजारी जी कहीं ये हमारी कैमरे की लाइट किसी चमकदार चीज से रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है वहाँ पे? नहीं, रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है पुजारी जी। मुझे लगता है कि शायद से हमारी कैमरे की जो लाइट है, देखिए, क्योंकि हमारी कैमरे की जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो सीधी लाइट जाते हुए उस चट्टान के पास गिरी है। शायद से हो सकता है कि हमारे कैमरे की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो। इस कैमरे की लाइट को बंद कीजिए तुरंत आप। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल! खुद की आंखों पर विश्वास करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये गुफा अंधेरी गुफा है और पूरी तरीके से ये गुफा बंद है। इस गुफा के अंदर सूर्य की किरण आने का कहीं से कोई रास्ता नहीं है, कहीं से कोई ऐसी दरार नहीं है जहाँ से सूर्य की किरणें आ सके। पिछले 3-4 घंटों से हम लोग इस अंधेरी गुफा में घूम रहे हैं, लेकिन इस गुफा में सूर्य की किरणें आने के लिए कहीं से कोई जगह नहीं है और सामने एक रोशनी, एक प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। कोई दरार नहीं, कोई प्रकाश स्रोत नहीं। ऐसे में ये चमक कहां से आ रही थी? ये जानने के लिए हम उस रहस्यमयी रोशनी की तरफ बढ़ चले, लेकिन यहां तो 1 इंच भी हिलना मुश्किल था। इस प्रकाश को साफ देख सकते हैं कि चट्टान की इतनी ही जगह पर ये प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी पूरी इस गुफा में घनघोर अंधेरा छाया हुआ। पुजारी जी एक बार अपने कैमरे के लाइट को बंद कीजिए और फिर से इस प्रकाश को दिखाइए कि किस तरह से इस दरार से ये प्रकाश आ रहा है। देखिए कैमरे की लाइट हम लोगों ने बंद कर दी है, इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते। जगह इतनी नहीं कि इससे आगे 1 इंच भी बढ़ा जा सके। देखने से यही लग रहा था कि किसी कोने से सूर्य की रोशनी आ रही थी, लेकिन कुछ भी पक्के तौर पर कहने से पहले वहां तक पहुंचना जरूरी था। यहाँ से तो ये प्रकाश आ रहा है हम लोग गुफा के अन्य हिस्सों में, और जिस जगह से प्रकाश आ रहा है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक जगह और हमें दिखाई दे रही है। हम लोग गुफा के इस हिस्सों में जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहीं इन हिस्सों में भी ये प्रकाश तो नहीं आ रहा है। यहाँ भी जगह काफी कम है, लेट कर ही हमें यहाँ भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। रेंगते हुए हमें यहाँ आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन पुजारी जी उस प्रकाश को दिखाइए फिर से, क्या वो प्रकाश वहाँ पर दिख रहा है अभी भी? पुजारी जी। हाँ दिख रहा। और अब कैमरा मेरी तरफ घुमाइए, घुमाइए मेरी तरफ। यहाँ किसी प्रकार का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए। हमने रोशनी वाली जगह पर जाने की हर संभव कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। गुफा के दुर्गम रास्ते हर जगह रोड़ा बनकर खड़े थे। हो न हो कुछ साधुओं ने इसी रोशनी को चमत्कार का नाम देकर गांव वालों को बताया होगा। गुफा में यहां तक पहुंचना इतना कठिन है कि रोशनी की पड़ताल भी नहीं की जा सकती। इसी उधेड़बुन में लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार मान लिया होगा। फिलहाल हम भी ये सारी बातें एक अंदाजे से ही कह सकते हैं, क्योंकि उस प्रकाश स्रोत तक पहुंचना नामुमकिन है। हो सकता है वो सूर्य की रोशनी, यह भी हो सकता है कि वहां कोई खनिज या कोई दूसरी खास तरह का चमकीला पत्थर हो। जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती, लोग इसे चमत्कार ही मानते रहेंगे।